सुपौल में भी नेपाल बसता है। ये नेपालियों का एक ऐसा गांव है जो 111 सालों से कैद है। इस गांव के लोगों को 75 साल पहले आजादी केवल अंग्रेजों से मिली, लेकिन ये आज भी अपनी समस्याओं के गुलाम हैं। आजादी के 75 वर्ष के बाद सुपौल का एक ऐसा गांव है जहां आज भी सड़कें नहीं है। यहां के लोग आज भी चचरी के सहारे जीवन जी रहे हैं और स्थिति यह है कि पगडंडियों के सहारे उन्हें जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि अभी हम बता रहे नेपाली टोल है जहां पर 110 वर्षों से नेपाली मूल के, पहाड़ी मूल के लोग रहा करते हैं, और लेकिन यहां पर जाने के लिए सड़कें आज भी नहीं है। धान के खेत के बीच बनी इस मेड़ से मोटरसाइकिल गुजर रही है। बरसात के कारण खेतों में पानी जम गया है। मोटरसाइकिल का पहिया कीचड़ में धंसता जा रहा है। गांव से बाहर जाने का और कोई रास्ता नहीं है, जिसके कारण लोग जान जोखिम में डालकर इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ का तो बहुत स्थिति खराब है। लगभग 4 साल से इधर जाते हैं, लेकिन यही स्थिति से इधर से गुजरना पड़ता है। पता चला आज तक 100 वर्ष से यहाँ सड़क नहीं बनी, कुछ नहीं, जब से हम आ रहे हैं तब से तो ऐसा ही है यहाँ पे। 1910 ईस्वी के आसपास में लतौना दक्षिण के शिवनगर गांव में नेपाली टोला बसा था। उस समय से अब तक यहाँ सड़क नहीं बन सकी। यहाँ के लोग साल के 3 महीने जल कैदी रहते हैं। सड़क नहीं होने के कारण गांव तक कोई गाड़ी नहीं पहुँच पाती। इस कारण लोग शादी समारोह हो या कोई अन्य फंक्शन फसल कटने के बाद ही करते हैं। दादा पुरखा के समय से ही सड़क नहीं है, लगभग 100 साल से पहले से। मैं भी 50-40 को क्रॉस कर चुका हूँ, तब से अभी तक सड़क तो है नहीं। वोट गिराते हैं कि नहीं आप लोग? जी हाँ, वोट तो गिराते हैं। नेताजी सब आते हैं, मीठी मीठी बात कह करके वोट तो ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही जीतते हैं अपने क्षेत्र को फिर वापस आते नहीं है लौट। शादी सीजनल होती है सर, शादी यहाँ पर सीजनल होती है। सीजन में जब फसल उसल कटता है तो गाड़ी किसी तरह से आती है, तो उस समय हम लोग की शादी होती है। बरसात के दिनों में यहाँ के लोग चारों ओर से पानी से घिर जाते हैं। गांव में एक टूटा फूटा चचरी का पुल है। इसी चचरी के पुल से होकर बच्चे स्कूल आना जाना करते हैं। हम लोग बहुत प्रयास किए, बहुत MLA MP, बहुत जो है ऑफिशियल वर्क, बहुत पैसा हम लोग गए, हर जगह पेपर भी बहुत बनाए। जो दबंगगिरी के चलते हम लोगों का सड़क नहीं बन सका है। उससे अभी भी हम लोगों का पेपर ऑफिस द्वारा जो है लगा हुआ है, और पेपर हम लोग बना करके देते हैं। उसमें ऑफिस के माध्यम से जो है पेपर को दबा दिया जाता है। कुछ बीच में रेती जमीन सब है, वो रेतों द्वारा जो है सड़क होने के लिए नहीं दिया जाता है। सैकड़ों की संख्या में नेपाली मूल के लोग यहाँ दशकों से बसे हुए हैं। सड़क के अभाव में बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है, तो लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में काल के गाल में असमय समा जाते हैं। नेपाल में ब्याही गई बेटियां इस कठिन डगर को पार कर अपने माता पिता से मिलने गांव पहुंचती हैं। ऐसा लगता है कि बिहार ऐसा माने जैसे इंडिया इतना डेवलप हो गया है। अभी तो हम नेपाल में रह रहे हैं, शादी करके उधर चले गए हैं, लेकिन माने जब से हम आए हैं कभी नहीं माने ये इसका विकास का नाम ही नहीं यहाँ का दिखते हैं। तो ये नेपाली मूल के लोग हैं जो 110 वर्षों से अपने गांव में कैद हैं। निकलने के लिए इन्हें कोई रास्ता नहीं है, और बारिश के दिनों में ये जल कैदी की तरह जीवन जीते हैं। अब देखना होगा कि बिहार सरकार जो विकास की निरंतर गाथा लिख रही है, वो इस इलाके के लिए कब नजरें इनायत करती है। अमित झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, सुपौल।